हेलो दोस्तों, द गैरज गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पटेल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हीरो होंडा कंपनी का कार्बेटर। और यह कार्बेटर किस तरह से गाड़ी के अंदर वर्क करता है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिटेल देने वाले हैं कि कार्बेटर गाड़ी के अंदर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से पेट्रोल जाता है और कहाँ से आता है और कहाँ निकलता है और कितना एयर लेता है। वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। और नए लोग हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली नई नई इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को दे सके। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमने कार्बेटर को ओपन कर लिया है गाइस, और आपको दिखा दे कि ये हीरो होंडा कंपनी स्प्लेंडर का कार्बेटर है। और ये आपको दिखा दूं, सबसे पहले मैं, ये मेरे पास है, ये मेन जेड है और ये स्लो जेड है। ये बड़ा वाला दिख रहा होगा आपको, ये मेन जेड है और ये स्लो जेड है। और स्लो जेड क्या काम करता है और मेन जेड क्या काम करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये स्लो जेड कुछ मेन जेड है वो इस तरफ लगता है, इधर कुछ इस तरह से। और ये मेन स्लो जेड है वो इधर लगता है कुछ इस तरह से। और ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो दोस्तों हम जब पेट्रोल टंकी का पेट्रोल कोक चालू करते हैं तो इधर से पेट्रोल सीधा आता है। तो मैं आपको दिखाऊं, इधर हम पेट्रोल इधर से इन करते हैं और पेट्रोल सीधा इधर आता है इस वाले होल पे। ये जो आपको होल दिख रहा है ना, ये होल पे आता है। और ये होल पे लगी रहती है ये वाली फ्लोट पिन, ये देख रहे होगे, ये वाली फ्लोट पिन लगी रहती है ये होल के अंदर कुछ इस तरह से ये लगी रहती है। अभी आपको मैं समझा दूं, तो ये पिन किस तरह से काम करती है, तो आपको मैं लगा के ही दिखाता हूं दोस्तों। कुछ इस तरह से ये आप देख रहे हैं फुटवॉल है, ये फुटवॉल के अंदर कुछ इस तरह से ये पिन लगती है, कुछ इस तरह से देखिए गाइस, कुछ इस तरह से लगती है। और ये सीधी लगेगी ये होल के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही लगेगी। और उसके ऊपर लगेगी ये वाली पिन, कुछ इस तरह से ये पिन लगेगी। अभी आपको दिखाऊं, इधर से जैसे पेट्रोल आता है तो सीधा ये आपको पहले होल दिखा है ना, ये होल में आता है। तो कुछ इस तरह से ये कार्बेटर इस तरह ऐसे रहता है गाड़ी के अंदर, इस तरह से कार्बेटर रहता है। तो ये देख रहे हैं ना, ये फुटवॉल ये नीचे की तरफ आ गया। अभी ये से हम दबाते हैं डिस्मिस से तो ऊपर चला जाता है। तो यहां से पेट्रोल आता है जब भी, तो ये फुटवॉल ऐसे ही कुछ हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है। जब भी ये डब्बी के अंदर पेट्रोल बरोबर की मात्रा में आ जाता है ना, इधर पूरा ये डब्बी इधर तक आ जाता है पेट्रोल पूरा, तब भी ये फुटवॉल ये से ऊपर चला जाता है। तो ये पिन मैंने आपको दिखाई, ये आपको निकाल के दिखाता हूँ फिर से। जो ये पिन फ्लोट पिन मैंने दिखाई ना, ये वाली पिन, तो इसके अंदर एक बारीक होल रहता है। वो ये आगे का ये फ्लोट पिन का जो रबड़ दिख रहा है आपको गाइस, ये वाला रबड़ दिख रहा है ना, ये रबड़ क्या करता है, वो होल को इस तरह से ऐसे ही दबा के बंद कर लेता है। जब भी पेट्रोल का प्रेशर बढ़ता है तभी वो इस तरह से ये हो जाता है, और ये फ्लोट पिन अंदर से ये होल को बंद कर देता है। तो पेट्रोल कंप्लीट बंद हो जाता है, अंदर से आना बंद हो जाता है। पेट्रोल तब तक बंद रहता है जब तक कि हम गाड़ी को चला लेते और रेस देते हैं। पेट्रोल जाता है जब हेड के अंदर, और पेट्रोल थोड़ा कम होता है तो फिर से ये डब्बी नीचे की तरफ आती है और ये पेट्रोल यहाँ से आना शुरू होता है। जितना पेट्रोल कम होगा, जितना गाड़ी हमारी जाएगी, जितना पेट्रोल कम होगा, इतना पेट्रोल आता रहेगा इसमें। तो देखिएगा कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। अभी पेट्रोल आता है इधर ये डब्बी तक, तो सही बात है, डब्बी में तो कंप्लीट पेट्रोल आ गया। चलो इधर से लेकर ये डब्बी में तो पेट्रोल आ गया। अभी जाता कहाँ से, तो ये पेट्रोल आपको ये पेट्रोल आपको मैं दिखाऊं, ये आपको मैंने मेन जेड दिखा है ना, ये वाला, ये मेन जेड है। ये मेन जेड में ये होल में से होके पेट्रोल सीधा इधर से, ये इधर से पूरा जाता है कुछ इधर की तरफ, हेड की तरफ। जो हेड है ना, वो हेड की तरफ जाता है और वाल्व के अंदर पेट्रोल जाता है और ब्लास्ट होता है, वहीं तक पेट्रोल जाता है। इधर से पेट्रोल जाएगा सीधा, इधर से पेट्रोल जाएगा सीधा, इधर होके इधर आएगा, इस तरह से पेट्रोल आएगा। पेट्रोल कब आएगा वहां पे,
तो ये स्लाइड की जो नीडल रहती है ना, ये वाली नीडल, ये नीडल रहती है ना, कुछ इस तरह से अंदर वर्क करेगी। आपको दिखाऊं मैं इस तरह से, ये पूरी आपको दिखा दूं एक मिनट। हाँ, इस तरह से ये देखिए गाइस, मैंने आपको निकाल के ही दिखा देता हूं। ये देखिए गाइस, ये नीडल आ गई। देखो ये वाली अंदर नीडल दिख रही है आपको, ये हमने इधर लगाई ना नीडल, ये इधर आ गई। देखिए गाइस, आपको शायद दिख रहा होगा कैमरे में, ये नीडल आ गई। जैसे ही हम रेस देते हैं गाड़ी का, तो ये नीडल क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है और पेट्रोल इसमें से पेट्रोल खींचता है। ये पेट्रोल खींचता है। जब हम रेस देते हैं तो एयर जाती है इधर से और पेट्रोल खींचता है, और पेट्रोल खींच के सीधा इधर से हेड की तरफ फ्लो करता है, पूरा फ्लो करता है हेड की तरफ। और फ्लो कहाँ से होगा तो आपको दिखाऊं, इधर से फ्लो होगा पेट्रोल का। जैसे फवारा होता है ना, हमें घर के अंदर शावर से नहाते हैं तो कैसे फ्लो होता है, कुछ इस तरह से इधर फ्लो होगा। और ऐसे ही जैसे हम रेस देंगे तो हेड के अंदर ऐसे हवा जाएगी, तो वो पेट्रोल खींच लेगा सीधा हेड के अंदर। तो कुछ ये मेन जेड है, कुछ इस तरह से वर्क करता है और इस तरह से पेट्रोल जाता है और पूरा हेड के अंदर चला जाता है। अभी बात करते हैं गाइस, चलो ये मेन जेड की तो बात हो गई। अभी जो ये स्लो जेड रहता है उसका क्या काम है, तो ये जो स्लो जेड रहता है उसका काम ये है कि एयर लेने की आवश्यकता, जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत रहती है, तो एयर कहाँ से लेगा। तो ये चलो पेट्रोल इधर तक तो कंप्लीट आ गया, ये डब्बी बंद हो गई, पेट्रोल अंदर पूरा पेट्रोल की मात्रा फुल हो गई, तो उसे एयर निकालने की जगह कहाँ रहेगी, तो वो जगह ये है, स्लो जेड है। तो इधर से एयर लेगी और एयर लेके इधर सीधा इस वाली जगह पे फिल्टर में हवा चली जाएगी एयर लेके सीधा। तो इसका एयर का सर्कुलेशन है, इधर कनेक्ट रहता है, इधर से लेके पूरा इधर होके वो इधर तक कनेक्ट रहता है। ये वाले होल में आपको दिख रहा होगा शायद, ये वाले होल में कनेक्ट रहता है फिल्टर में से, बराबर गाइस। तो ये हमने आपको बता दिया कि स्लो जेड और मेन जेड का क्या काम रहता है। अभी ये डब्बी का क्या काम रहता है वो भी आपको बता दिया, और ये फ्लोट पिन किस तरह से अंदर वर्क करती है वो भी हमने दिखा दिया। कुछ इस तरह से वर्क करती है फ्लोट पिन। पेट्रोल जब आता है तो ये पिन थोड़ी बाहर की तरफ आती है, तो पेट्रोल पूरा आता है बाहर इस डब्बी में। ये डब्बी में पूरा इधर लेवल तक पेट्रोल आ जाता है, तब जाके ये मेन जेड है, मेन जेड में से पेट्रोल होके सीधा हेड की तरफ मूव करता है। और एयर की मात्रा कहाँ से लेगा, तो ये स्लो जेड है, ये स्लो जेड में से एयर लेके पूरा इधर से फिल्टर में हवा निकल जाएगी, बराबर। चलिए गाइस, इधर तक का पूरा कंप्लीट हो गया। और जब ये दूसरी भी दिक्कत आती है, कभी कभार कस्टमर की गाड़ियों में क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाती है गाड़ी, तो लोग क्या करते हैं, ये फ्लोट पिन बदल देते हैं। कभी कभार ये फ्लोट पिन का ये ऊपर वाला ये रबड़ खराब रहता है ना गाइस, ये वाला रबड़, तब भी क्या होता है, ये रबड़ खराब हो जाता है, तो इधर से पेट्रोल लीकेज रहता है और डब्बी पूरी लेवल हो जाती है और पेट्रोल कहीं से निकलने की जगह नहीं रहती है। तो कई बार क्या होता है, ये वाला होल जो पैक रहता है, तो फिल्टर में पेट्रोल चला जाता है, कभी कभार हेड में से पेट्रोल चला जाता है, ऐसा कई बार होता है। तो ये फ्लोट पिन बदल देते हैं, और फ्लोट पिन बदलने के बावजूद भी नहीं होता है, तो क्या करेंगे गाइस, आपको ये होल दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ आपको ऐसे ही एमरी थोड़ी लेके और माचिस की जो तिल्ली आती है वो तिल्ली लेके ऐसे ही थोड़ा ग्राइंडिंग करोगे तो ये होल पूरा बराबर हो जाएगा। फिर आप फ्लोट पिन नहीं डालोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं डालोगे तो फिर बाद में ओवरफ्लो शायद नहीं होगा। मैंने कई बार इतना टेस्ट किया है तो नहीं होता है, कार्बोरेटर नहीं नाखने की नौबत नहीं आती है कई बार, और ग्राइंडिंग करने से ये सीट पूरी कंप्लीट हो जाती है और ये फ्लोट पिन अंदर कंप्लीट कुछ इस तरह से बैठ जाती है और कंप्लीट उसकी सीट पूरी कंप्लीट हो गई, तो पेट्रोल निकलने की आवश्यकता रहती नहीं है ओवरफ्लो में से। इधर से जब ये डब्बी पूरी मात्रा में इधर लेवल पेट्रोल आ जाता है कंप्लीट, उसके ऊपर जाता है, तो ये वाली पाइप में से होके सीधा इधर पेट्रोल लीकेज रहता है, तो ओवरफ्लो हो जाती है, पेट्रोल हमारा निकल जाता है कभी कभार। अभी बारी आती है गाइस दूसरी। तो देखिए गाइस, अभी ये सब तो हमने आपको बता दिया कि ये स्लो जेड, मेन जेड और ये जो फ्लोट पिन रहती है वो किस तरह से काम करती है, वो सब हमने आपको समझा दिया।
और ये आपकी सरल भाषा में आपको दिखाऊं तो ये चीज़ क्या कर रही है, जैसे हमारे घर के ऊपर पानी की टंकी रहती है और हम ऐसे ही को फुटवॉल लगा के रखते हैं उसमें, जब भी पानी ओवरफ्लो होता है तो फुटवॉल ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो जाता है और पानी को रोक देता है। कुछ इस तरह से ये वर्क करती है अंदर, समझ गए ना गाइस आप, कुछ इस तरह से वर्क करती है फुटवॉल की तरह। पानी की टंकी के अंदर जो हम फुटवॉल लगाते हैं कुछ इस तरह से ये चीज़ काम कर रही है कार्बोरेटर के अंदर भी, बराबर गाइस। तो अभी बात करते हैं, ये स्लो जेड मेन जेड की हो गई और ये फ्लोट पिन की वो भी हो गई। अभी बात करते हैं हम ये वाला एयर स्क्रू, जो रेस स्क्रू आता है, ये रेस बढ़ाने के लिए और रेस को कंट्रोल करने के लिए, बराबर। अभी ये वाला एयर स्क्रू की हम बात करेंगे। तो ये एयर स्क्रू हम किस तरह से सेट करें गाड़ी के अंदर ताकि परफॉर्मेंस कंप्लीट रहे, गाड़ी का न रेस ज़्यादा रहे न रेस कम रहे और न गाड़ी बंद हो जाए और गाड़ी ऐसे झटका ना ले। तो किस तरह से हमें ये स्क्रू को सेटिंग करना चाहिए, तो सेटिंग हमें इस प्रकार से इसे सेटिंग करना चाहिए कि ये गाड़ी का पूरा रेस हमको इधर से कुछ इस तरह से, इधर से रेस थोड़ा हमें बढ़ा लेना है, कुछ इस तरह से रेस बढ़ा लेंगे। रेस बढ़ाने के बाद थोड़ा गाड़ी को गर्म करने देंगे, गाड़ी पूरी कंप्लीट गर्म हो जाएगी। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, इस वाले स्क्रू को कुछ इस तरह से पूरा हमें टाइट कर लेना है। पहले 1 2 3 4 इस तरह से ये पूरा हमारा कंप्लीट एयर स्क्रू टाइट हो गया। रेस हमने इधर बढ़ा के भी रखी है कंप्लीट। अभी गाड़ी के गर्म हो जाने के बाद हम इसको 3 आटे के अंदर सेट करना है, 1 2 और 3, और 3 के 1 से लेकर 3 आटे के तीनों के बीच में सेट करना है। तो सेट कहाँ पे करेंगे, सेट उसे वही जगह पे करेंगे जहाँ रेस बड़ा रहता है, जहाँ आरपीएम प्लस रहता है, वहीं पे हम उसे छोड़ देंगे और इधर रेस को कंट्रोल कर लेंगे। और पहले जैसा था स्लो रेस, ऐसे ही हमें इसे कुछ ऐसे इस तरह से कर देना है। तो हमें इस तरह से ये वर्क करेगा। ये एक एयर स्क्रू, अरे सॉरी, ये रेस स्क्रू और ये वाला स्क्रू दोनों कुछ इस तरह से काम करेगा। तो गाइस हमने आपको बता दिया कि कार्बोरेटर के अंदर किस तरह से कार्बोरेटर वर्क करता है, किस तरह से पेट्रोल जाता है, कौन सा स्लो जेड है, कौन सा मेन जेड है, सब हमने आपको इस बारे में दिखाया ताकि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना वो मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो हमने पूरा कार्बोरेटर के जो जो पार्ट्स आता है वो निकाल के आपको दिखाया कि किस तरह से कार्बोरेटर को समझे और आसानी से उसे, और सबसे पहले बात, हाँ गाइस, खोलने से पहले उसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले उसे वॉश कर ले कंप्लीट। वॉश कैसे करना है, तो पूरा ये स्लो जेड मेन जेड सब खोल लेना है पहले, और उसे जो पेट्रोल से कंप्लीट उसे क्लीन कर लेना है पहले। बाद में उसे कंप्लीट फिटिंग करना है और बाद में उसे सेटिंग करना है। कुछ मैंने आपको दिखाया, कुछ इस तरह से सेटिंग करना है। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया पेट्रोल कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है और किस तरह से एयर लेता है, किस तरह से एयर निकलता है और किस तरह से उसका एवरेज सेट होता है, माइलेज सेट होता है, सब हमने बता दिया आपको इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को ऐसे ही देते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।